हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज मैं बात करने जा रहा हूं इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज की, जिन्होंने सारी दुनिया में अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। ये इंडियन आईटी कंपनीज कई बड़े बड़े देशों में अपना परचम लहरा चुकी हैं। बैंकिंग, रेलवेज, एयरवेज, डिफेंस, ऑफिसेज में कई एक से बढ़कर एक और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देकर इन कंपनीज ने अपना लोहा मनवाया है। चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का सफर। दोस्तों, पांचवी पोजीशन पे जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा। महिंद्रा की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एसयूवीज, ट्रैक्टर्स, ट्रक ये सब आते हैं। लेकिन महिंद्रा ग्रुप के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से एक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा 24 अक्टूबर 1986 से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स के लिए काम कर रही है। टेक महिंद्रा ग्रुप का एक हिस्सा है जिसकी पार्टनरशिप ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशंस के साथ है, जो वर्ल्ड में कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने में सबसे आगे है। इसका पुणे में हेड ऑफिस है। इसके फाउंडर और चेयरमैन है श्री आनंद महिंद्रा जी, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी ओनर हैं। सन 2012 में टेक महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स की सबसे ज्यादा बोली लगाकर अपने ग्रुप में शामिल किया और 25 जून 2013 को ये टेकओवर के बाद टेक महिंद्रा इंडिया की पांचवी सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जिसका टर्नओवर लगभग यूएस डॉलर्स 2.7 बिलियन था। टेक महिंद्रा के लगभग 60 देशों में अलग अलग ऑफिसेज हैं। 1,25,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करते हैं। हमारी लिस्ट पे जो चौथे नंबर पे कंपनी है, इसका नाम है विप्रो। विप्रो लिमिटेड, जिसको वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है, इसको दिसंबर 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय मोहम्मद प्रेम जी। यह एक आईटी कंपनी है जो सिस्टम्स इंटीग्रेशन, कंसल्टिंग इंफॉर्मेशन, सिस्टम्स आउटसोर्सिंग, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, आर&डी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। विप्रो ने 1981 में टेक्नोलॉजी बिजनेस में एंटर किया है। इनके करीब 1,60,000 एम्प्लॉयज हैं और लगभग 110 कंट्रीज में इनके ऑफिसेज हैं। इनका सबसे पहला प्रोडक्ट एक वेजिटेबल ऑयल था, जो सनफ्लावर वनस्पति ब्रांड के नाम से जाना जाता है। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। अब जो तीसरी कंपनी हमारी लिस्ट में है, इसका नाम है HCL। HCL एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर्स नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। 11 अगस्त 1976 को मिस्टर शिव नादर की लीडरशिप में दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स के एक एम्प्लॉय एंड 6 इंजीनियर्स, मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा, मिस्टर अजय चौधरी, मिस्टर DS पुरी, मिस्टर योगेश वैद्या और मिस्टर सुभाष अरोड़ा ने एक कंपनी शुरू की जो पर्सनल कंप्यूटर्स बनाती थी। इन्होंने शुरू में टेली डिजिटल कैलकुलेटर बेचना शुरू किया और इस कंपनी का नाम HCL रखा, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड रखा। 1978 में एक स्वदेशी माइक्रो कंप्यूटर डेवलप किया और इंडिया में आईटी और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। 1991 से 1999 तक इस कंपनी ने अमेरिका और यूरोप के मार्केट्स में अपने सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कैपेसिटी को एक्सटेंड किया। HCL कॉर्पोरेशन में 4 कंपनीज हैं: HCL टेक्नोलॉजीज, HCL इन्फोसिस्टम, HCL हेल्थ केयर और HCL टैलेंट केयर। आपको जान के बहुत ताजुब होगा कि 1978 में HCL ने इंडिया में सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था। इसका नाम HCL 8C रखा गया। 1991 में HP कंप्यूटर्स के साथ टाई अप किया। 1994 में नोकिया के साथ मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंडिया में टाई अप किया। 2001 में ग्लोबल डिलीवरी सेंटर डिलीवर किया ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ। 2005 में बोइंग के साथ पार्टनरशिप किया ड्रीमलाइनर प्रोग्राम के लिए और 2011 और 12 में HCL फाउंडेशन ने इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवेज और आधार कार्ड के लिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। 2015 में HCL वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई। अब जो दूसरी कंपनी हमारी लिस्ट में है, इसका नाम है इन्फोसिस। 7 जुलाई 1981 को 7 इंजीनियर्स, मिस्टर NK नारायण मूर्ति, मिस्टर नंदन नीलकेनी, मिस्टर NS राघवन,
मिस्टर क्रिस गोपाल कृष्णन, मिस्टर एस डी शुभुलाल, मिस्टर के दिनेश और मिस्टर अशोक अरोड़ा ने $250 इकट्ठे करके मिस्टर राघवन के घर से इंफोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी पुणे महाराष्ट्र में शुरू की। 1983 में इसका हेड ऑफिस बेंगलोर कर्नाटका में रीलोकेट किया गया। 1992 में इंफोसिस को लिमिटेड कंपनी कर दिया गया और इसका नाम इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो गया। इंफोसिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग मेंटेनेंस एंड इंडिपेंडेंट वैलिडेशन सर्विसेज, बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 2011 में इंफोसिस ने इंडियाना यूएसए में 1200 एम्प्लॉयज के साथ अपना एरिया एक्सपेंड किया। 2012 में विस्कॉन्सिन यूएसए में हार्ले डेविडसन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंफोसिस ने अपना 18th इंटरनेशनल ऑफिस ओपन किया। 2014 में इंफोसिस ने एज वर्व सिस्टम के नाम से एक प्रोडक्ट शुरू किया जो बिजनेस ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विसेज से जुड़ा होता है। 2015 में इंफोसिस ने फिनेकल सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट किया जो ग्लोबल बैंकिंग सॉल्यूशंस में एक एसेट साबित हुआ। इंफोसिस के की प्रोडक्ट्स हैं NIA, इंफोसिस कंसल्टिंग, एज वर्व सिस्टम, पनाया क्लाउड साइट, स्कावा, इंजीनियरिंग सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग। इंफोसिस का बहुत नोन प्रोडक्ट है फिनेकल, जो यूनिवर्सल बैंकिंग सॉल्यूशंस मॉड्यूल में रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए बहुत सक्सेसफुल है। इंफोसिस को चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 2006 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। 2012 में फोर्ब्स की लिस्ट में 19th पोजीशन पे थी और फिर 2019 में फोर्ब्स ने वर्ल्ड की 3rd बेस्ट कंपनी बताया। 2019 में यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन का अवार्ड विनर भी रही। इंफोसिस ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज को भी एक्वायर किया, जैसे एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मैकेमेश सिस्टम ऑफ यूएसए, पोर्टलेट ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, स्काई ट्री ऑफ यूएसए, ब्रिलियंट बेसिक्स ऑफ यूके इत्यादि। इंफोसिस का 12.78 बिलियन यूएस डॉलर्स का टर्नओवर है और 2,42,000 एम्प्लॉय से ज्यादा यहाँ पे काम करते हैं। अब जो पहली कंपनी हमारी लिस्ट में है, इसका नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 1 अप्रैल 1968 में टाटा सन्स लिमिटेड के एक डिवीजन की तरह एस्टेब्लिश किया गया था। मिस्टर JRD टाटा ने इस कंपनी को मिस्टर FC कोहली के साथ मुंबई महाराष्ट्र में शुरू किया। मिस्टर FC कोहली को इस कंपनी का फर्स्ट CEO अपॉइंट किया गया और 2002 में पद्म भूषण से नवाजा गया। मिस्टर FC कोहली को फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मिस्टर रतन टाटा इसके चेयरपर्सन है और मिस्टर राजेश गोपीनाथन इस समय CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। TCS एक सर्विस बेस्ड कंपनी है जो क्लाइंट्स की सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। TCS ने 1968 में टिस्को के साथ पंच्ड कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। TCS ने 1975 में एक इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी एंड ट्रेडिंग सिस्टम सेमकॉम को स्विस कंपनी के लिए बनाया। TCS ने इंडिया का फर्स्ट सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पुणे में टाटा रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर के नाम से एस्टेब्लिश किया। TCS 25 अगस्त 2004 को एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई। TCS का आज लगभग 44 कंट्रीज में ऑपरेशंस है। 4,48,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज इससे जुड़े हुए हैं और जिनमें 35% वुमेन एम्प्लॉयज हैं और आज इस कंपनी का टर्नओवर है तकरीबन 22 बिलियन यूएस डॉलर्स का। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अब अगले हफ्ते हमारी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।